बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, आज की वीडियो में नहम जमात की फ़िज़िक्स का जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है डोरी में टेंशन और एक्सेलरेशन। फ़र्ज़ करें कि एक ब्लॉक डोरी के साथ लटकाया गया है, जैसा कि हमें इस तस्वीर में भी दिखाया गया है, इस शक्ल में दिखाया हुआ है कि ये एक ब्लॉक है ये वाला, और ये एक डोरी के साथ लटक रहा है। डोरी का ऊपर वाला सिरा एक स्टैंड से बंधा हुआ है, यानी यहाँ पे इसको बांधा गया है, जैसा कि शक्ल 3.11 में दिखाया गया है। फ़र्ज़ करें कि ब्लॉक का वज़न W है, ये W इसका वज़न है। ब्लॉक डोरी को अपने वज़न से नीचे की तरफ खींचता है, यानी ये जो ब्लॉक है ये इस डोरी को नीचे की तरफ खींचेगा वज़न की वजह से। इसकी वजह से धागे में टेंशन या तनाव पैदा होता है, ठीक है, यानी धागे में तनाव, जिसे हम खिंचाव कह देते हैं, वो पैदा होता है। जैसे आपने आम जिंदगी में भी ये लफ्ज़ सुना होगा कि भाई मुझे जो है वो टेंशन बहुत है। टेंशन का मतलब होता है कि दिमाग में जो दबाव इंसान को महसूस हो रहा होता है कि भाई मेरा दिमाग बहुत भारी भारी हो रहा है या सर बहुत भारी भारी है, तो किसी बात को लेके वो बार बार सोचता है तो उसको कहते हैं मुझे टेंशन बहुत है। टेंशन का मतलब होता है खिंचाव, यही वाला लफ्ज़ होता है, वो मतलब भी यही वाला होता है। ब्लॉक पर ये टेंशन ऊपर की जानिब अमल करता है, ठीक है, यानी जो टेंशन है वो ऊपर की तरफ अमल करता है, यानी ऊपर को खींचेगा, और जो ब्लॉक का वज़न है यानी W है वो उसको नीचे की तरफ खींचेगा, क्योंकि ब्लॉक रेस्ट की हालत में है। ब्लॉक जो है वो रेस्ट की हालत में है, इसलिए नीचे की जानिब अमल करने वाला ब्लॉक का वज़न ऊपर की समत में अमल करने वाले टेंशन T से बैलेंस हो रहा है। बैलेंस का मतलब उसमें तवाज़न है, यानी जितनी टेंशन है उतना ही वज़न है, जितना वज़न है उतनी ही टेंशन है। लिहाजा डोरी में टेंशन T ब्लॉक के वज़न के बराबर और मुखालिफ होगा, ठीक है। यानी ये देखें, ये अमल और रद्द अमल वाली बात हो गई कि ये जो वज़न है, वेट है इस ब्लॉक का, वो नीचे की तरफ अमल कर रहा है, उतना ही जो टेंशन है वो इस ब्लॉक पर ऊपर की जानिब लग रहा है, यानी उसको ब्लॉक को खींच रही है जो डोरी है ऊपर की जानिब। अच्छा जी, अब कुछ इसके दो केसेस हैं, तो बहुत ही अहम है ये वाला टॉपिक, डोरी से मुंसलिक अजसाम की हरकत। अब पहला केस में क्या होगा कि जब अजसाम अमूदन हरकत करते हैं, यानी दो अजसाम हैं वो अमूदन, अमूदन का मतलब होता है बिल्कुल सीधे, जिस सिमत में हम खड़े होते हैं ज़मीन पर तो ये अमूदी हालत होती है। ये आपने रियाजी में भी पढ़ा होगा, अमूदी और उफ़की हालत जो है। वैसे भी आप लोगों को पता होगा कि जो हम लेटते हैं यानी सोने के लिए लेटते हैं तो वो होती है उफ़की हालत, और जो हम खड़े हो जाते हैं, खड़े होते हैं तो वो होती है हमारी अमूदी हालत। फ़र्ज़ करें कि दो अजसाम A और B का मास बिलतरतीब M1 और M2 है। अब यहाँ पे आपने साथ साथ इस शक्ल पे भी ध्यान रखना है, ये जो शक्ल यहाँ पे दी गई है M1 और M2 है, जबकि M1 M2 से बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये जो मास है यहाँ पर, ये जो बड़ा है ये वाला, ये M1 है, और ये वाला जो मास है ये M2 है। और यहाँ हम ये भी इधर मैं लिख देता हूँ कि M1 जो है वो बड़ा है किससे, M2 से। आगे बढ़ते हैं, ये दोनों अजसाम बेलचक डोरी के सिरों से मुंसलिक हैं। बेलचक का मतलब ये है कि डोरी के अंदर लचक नहीं है, जिस तरह आप देखें कि एक रबड़ में होती है, या वैसे धागे में देखें थोड़ी सी उसमें लचक ज़रूर होती है हर धागे में, लेकिन ये जो धागा है इसमें लचक बिल्कुल भी नहीं है, जिसमें टेंशन T की तब्दीली से इसकी लंबाई में तब्दीली नहीं आती। डोरी एक बेफ्रिक्शन पुली के ऊपर से गुजर रही है। अब ये जो पुली है इसमें फ्रिक्शन भी कोई नहीं है, यानी आइडियल सिचुएशन ली गई है इसकी, डोरी की भी और जो पुली है उसके लिए भी, जैसा कि शक्ल 3.12 में दिखाया गया है। जिस्म A भारी होने की वजह से एक्सेलरेशन A के साथ नीचे की जानिब हरकत करेगा। अब ये हमें पता है कि भाई जो भारी जिस्म होगा वो यकीनन नीचे की तरफ आएगा, एन उसी वक्त जिस्म B इसी एक्सेलरेशन से ऊपर की जानिब हरकत करेगा, क्योंकि A नीचे की जानिब आएगा, उस पर वज़न ज़्यादा है, वो बड़ा है B से यानी M2 से, इसलिए M2 ऊपर की जानिब जाएगा और M1 नीचे की तरफ आएगा। ठीक हो गया जी। क्योंकि पुली बेफ्रिक्शन है इसलिए डोरी में हर जगह टेंशन यूनिफॉर्म होगी, हर जगह पे एक जैसी टेंशन रहेगी, अमल करेगी, यानी तब्दीली उसमें जो है ऐसा नहीं होगा कि वो जो वेट की वजह से वो खिंचाव आ जाएगा या टेंशन की वजह से उसमें लचक जो है वो आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए उसने कहा
कि इसलिए डोरी में हर जगह टेंशन यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि जिस्म ए नीचे की तरफ हरकत करता है, इसलिए इसका वजन m1g यानी W बराबर mg के होता है। ये हमने पढ़ा इससे पहले वाले टॉपिक में कि W बराबर होगा mg के, ठीक है। वजन mg, टेंशन T से ज़्यादा होगा, ठीक है। अब क्योंकि इसमें ये ब्लॉक भारी है, भारी होने की वजह से नीचे को आ रहा है, इसमें क्या होगा, वजन ज़्यादा होगा और टेंशन कम होगी। बस जिस्म ए पर अमल करने वाली जो नेट फोर्स है यानी F जो है वो बराबर किसके होगी, m1g माइनस टी के, यानी टेंशन उसमें से क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक जो F है वो ma के बराबर होता है, यानी F बराबर होता है ma के। यहाँ पे हमारे पास m1a आ जाएगा, तो फोर्स जो है वो क्योंकि हमारे पास है m1g माइनस टी, क्योंकि टेंशन उसमें कम है, m1g ज़्यादा है, इसीलिए वो वज़न की वजह से नीचे को आ रहा है, तो टेंशन उसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगी यानी तफरीक हो जाएगी। तो यहाँ m1g नफ़ी टी आ जाएगा बराबर m1a के, क्योंकि जो न्यूटन का दूसरा कानून है उसके मुताबिक जो फोर्स होती है वो बराबर होती है ma के। इसको मसावात 3.6 का नाम दे दिया गया, क्योंकि जिस्म b ऊपर की तरफ हरकत करता है। ये जो अब इस b वाले जिस्म की बात कर रहे हैं, या छोटे वाला जो जिस्म है, इसमें क्या होगा कि वजन थोड़ा है और टेंशन ज्यादा है, ठीक है जी। टेंशन से कम होगा, इसका वजन डोरी में टेंशन से कम होगा, बस जिस्म बी पर अमल करने वाली जो फोर्स होगी वो क्या होगी कि टेंशन ज्यादा होने की वजह से उसमें से हम क्या करेंगे, वजन को तफरी कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा टी नफ़ी m2g, न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक यहाँ बराबर आ जाएगा टी नफ़ी m2g बराबर m2a, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसको 3.7 लिख दिया, इस वाली मसावात को, ये वाली जो मसावात है ये 3.7 होगी। अब इसमें एक्सेलरेशन और टी यानी टेंशन की कीमत मालूम करनी हो तो उसमें हमने ये करना है कि अगर एक्सेलरेशन मालूम करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 3.6 और 7 को जमा करेंगे। ये देखें 3.6 के जो दाएं तरफ लिखा है मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, m1a जमा m2a बराबर आ जाएगा, ये दाएं तरफ हमारे पास ये है m1g नफ़ी टी, m1g नफ़ी टी, इसमें हमने जमा करनी है 3.7 की जो बाएं जानब लिखा है जो कि है टी नफ़ी, ये क्योंकि फ्रेम से बाहर जा रहा होगा मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ जी, ये आ रहेगा टी नफ़ी m2g, इसको भी मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे देखें बाएं तरफ में m जो है ये m1 m2 इनके साथ a है, तो a को हम मुश्तरिक ले लेंगे। जब a मुश्तरिक आया यहाँ बचा m1 जमा m2, ठीक है। और दाएं तरफ हमारे पास इसको खोल देंगे, यह आ रहेगा m1g नफ़ी टी जमा टी नफ़ी m2g। अच्छा, ये टी इस टी से कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास a ज़रब m1 जमा m2 बराबर ये आ गया हमारे पास m1g नफ़ी m2g। अब दाएं तरफ g को मुश्तरिक ले सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह m1 m2 को इधर लाके तकसीम कर देते हैं, तो a बराबर आ जाएगा हमारे पास, इधर से g कॉमन लिया तो इसको लिख देंगे m1 नफ़ी m2 और g आ गया मुश्तरिक बटा m1 जमा m2, ठीक है। अब g को यहाँ लिखने की बजाय यहाँ भी लिख दें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यही उन्होंने यहाँ पे 3.8 वाले जो मसावात है इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। ये मैंने इसलिए तफसील से समझाया क्योंकि बच्चों को ये परेशानी होती है कि ये कैसे बन कैसे गया ये वाला जो नतीजा है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ नतीजा लिखा है, रियाजियाती अमल आपने खुद कर लेना है, क्योंकि उनको आप पे एतमाद है कि आप नहम जमात में हैं, बड़े हो गए हैं, तो आप खुद कर सकते हैं। इसी तरह टेंशन मालूम करने के लिए उन्होंने कहा है कि 3.7 को 6 से तकसीम करेंगे। अब 3.7 है हमारे पास मसावात, पहले मैं इन दोनों मसावातों को लिख देता हूँ, उसके बाद फिर इसको हल कर लेते हैं मजीद। 3.7 को इसलिए 3.7 जो है ये ऊपर आएगी, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे m2a बटा m1a, ये बराबर आ जाएगा हमारे पास टी नफ़ी m2g
बटा m1g नफी टी। ठीक है जी। अब देखें, इसको हम मुख्तसिर करने की कोशिश करते हैं। यहां पर कैसे करेंगे मुख्तसिर? हमें चाहिए टी की कीमत, तो यहाँ ए से गायब हो गया यानी कैंसिल हो गया, ये कट गया ये, तो ये आ जाएगा हमारे पास m2 बटा m1 बराबर आ जाएगा ये टी नफी m2g बटा m1g नफी टी। अब क्योंकि बराबर की अलामत है दो बटे वाली यानी कसरों के दरमियान में, कसर कहते हैं बटे वाली रकम को, तो इसलिए इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी क्रॉस ज़रब करेंगे। क्रॉस का मतलब कि इस m2 को इसके नीचे वाली रकम से, इस वाले को इस वाले के नीचे से ज़रब कर देना हमने। तो जब ज़रब करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास m2 ज़रब m1g नफी टी बराबर आ जाएगा ये m1 ज़रब टी नफी m2g। अब इनको हम मज़ीद ज़रब करते हैं यानी इसको मुख्तसिर करते हैं। ये आ जाएगा m1 को पहले लिखेंगे, m2 को बाद में, ये आ गया g नफ़ी, ये आ जाएगा m2 और t बराबर आ जाएगा ये m1t नफ़ी m1 m2g। अब t वाले एक तरफ कर लेते हैं और g वाले एक तरफ कर लेते हैं हम। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें ये t वाली कीमत जमा में है तो इसलिए हम इसको इधर ले आते हैं, ये जमा हो जाएगी, ये इधर आके जमा हो जाएगी कीमत, तो इसको लिख लेंगे m1 m2g। फिर इसी तरह आ जाएगा ये जमा m1 m2g। ठीक है जी। फिर इसी तरह दाएं तरफ आ जाएगा ये m1t, वैसे ही आ जाएगा क्योंकि ये पहले ही दाएं तरफ है। ये जो m2t है ये इधर आके जमा हो जाएगा, ये m2t आ गया ये। अच्छा, फिर देखें बेटा इसमें हमने क्या कर लेना है अब, ये दोनों एक ही तरह की कीमतें हैं। जैसे अगर हम कहें ना a जमा a, तो ये क्या हो जाता है, इनके अददी सार जमा हो जाते हैं, तो हम लिख देते हैं 2a यानी 2 दफ़ा a। इसी तरह m1 m2g एक दफ़ा है, ये m1 m2g ये दूसरी दफ़ा भी है, तो हम लिख लेते हैं 2 दफ़ा m1 m2g है हमारे पास बाएं तरफ, इसको हम कह लेंगे 2m1 m2g क्योंकि ये 2 दफ़ा है। इसी तरह दाएं तरफ देखें, अब हमें क्योंकि टी की कीमत चाहिए है तो टी को हम मुश्तरिक ले लेते हैं, ये रह जाएगा m1 जमा m2 और टी आ गया हमारे पास मुश्तरिक। क्योंकि इधर हमें जिसकी कीमत मालूम करनी होती है उसको अकेला रखते हैं, बाकी कीमतों को दूसरी तरफ ले आते हैं, तो ये m1 m2 इधर आके तकसीम हो जाएगा। इसको लिखेंगे 2m1 m2g बटा m1 जमा m2, ये बराबर आ जाएगा टी के। यानी टेंशन अगर हमने मालूम करनी होगी डोरी के अंदर तो उसके लिए हम ये वाला ताल्लुक इस्तेमाल करेंगे, ये वाली मसावात इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर भी हमें यही मसावात दी गई है, ये देखें टी बराबर है जिसको 3.9 कह रहे हैं वो 2m1 m2 बटा m1 जमा m2 और जी से ज़रब किया गया। यहाँ पर भी यही नतीजा हमने अखज़ किया यहाँ से। इस सफ़े पे हमें बताया गया है कि मदरजा बाला सिस्टम को एटवुड मशीन भी कहते हैं। इसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की कीमत मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जो हमें मसावात 3.8 दी है उसी में से हमने जी की कीमत मालूम कर लेनी है। जी को एक तरफ रखेंगे, बाकी कीमतें दूसरी तरफ ले आएंगे। इस तरीके से जो हमारा पहला केस था, पहली सूरत थी जिसमें जो अजसाम हैं वो अमूदन जो है वो हरकत कर रहे हों या अमूदन हालत में हो, उसमें जो है वो हम किस तरीके से एक्सेलरेशन मालूम कर सकते हैं और किस तरह टेंशन मालूम कर सकते हैं और किस तरह जी की कीमत मालूम कर सकते हैं, ये हमें बताया गया। इसके साथ ये एक मिसाल दी है 3.4, इसको भी साथ ही हम देख लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं ताकि जब न्यूमेरिकल को हल करें तो अगर इस तरह का कोई न्यूमेरिकल हो तो आपको पहले ही इसकी समझ हो। यहाँ सवाल ये है कि एक बेलचक डोरी के सिरों से 5.2 किलोग्राम और 4.8 किलोग्राम के 2 मासिस मुंसलिक हैं। 2 मासिस दिए हैं, एक बड़ा है और एक छोटा है। डोरी एक बे फ्रिक्शन पुली के ऊपर से गुजरती है। इस सिस्टम में एक्सेलरेशन और टेंशन मालूम करें जबकि दोनों मासिस अमूदन हरकत कर रहे हों। इस बात पे आपने गौर करना है कि जो दोनों मासिस हैं, दोनों अजसाम हैं, उनकी हरकत क्या है, क्योंकि हमने पढ़ी ही अभी पहली सूरत है जब दोनों जो मासिस हैं, दोनों अजसाम अमूदन हरकत करते हैं तो तब हमने एक्सेलरेशन कैसे मालूम करना है,
तब टेंशन कैसे मालूम करनी है उसके लिए हमने फार्मूले अखज़ किए, उन्हीं का हम इस्तेमाल करके अब इस सवाल को हल कर लेंगे। M1 दिया हुआ है, M2 भी दिया हुआ है यहाँ पे, और इस सूरत में ये भी याद रखना है आपने कि M1 जो है वो M2 से बड़ा होगा, ठीक है। तो अगर आप M2 को बड़ा लिख देंगे, M1 को छोटा लिख देंगे तो उसमें उस सूरत में गलत हो जाएगा सवाल। अच्छा, अब यहाँ पे एक्सलरेशन मालूम करने के लिए ये मसावात इस्तेमाल की, उसमें कीमतें दर्ज की और सिर्फ उसको हल कर दिया गया है। इसी तरह टेंशन मालूम करने के लिए भी वो फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल किया गया जो भी हमने अखज़ किया, और उसमें कीमतें दर्ज की, कीमतें दर्ज करने के बाद ये हमारे पास टेंशन आ गई। तो इस तरीके से ये वाला जो न्यूमेरिकल है, जो मिसाल है, ये हल हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि ये जो टॉपिक आपको समझाया गया है अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। फिर भी कोई सवाल हो आपका तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं अपने इल्म के मुताबिक आपको मुतमईन कुन जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। शुक्रिया।